सट्टेबाजी ऐप मामले में अब सोनू सूद फंसे। ईडी ने भेजा सम्मन, 14 सितंबर को तलब। क्या रियल हीरो की छवि को लगेगा बड़ा झटका? भारत के फिल्मी पर्दे से अक्सर हमें चमक धमक नजर आती है, लेकिन अब चमक के पीछे की सच्चाई धीरे धीरे बिखरती हुई दिख रही है। बॉलीवुड के रियल हीरो कहे जाने वाले सोनू सूद इस समय एक ऐसे मामले में फंस गए हैं जो सिर्फ उनके अभिनय की उम्र नहीं बल्कि उनकी छवि की परीक्षा भी ले रहा है। 1xBet नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्री आरोपों ने बहुतों की सोच हिला दी है, क्योंकि ये मामला केवल आर्थिक गड़बड़ी का नहीं बल्कि सोशल मीडिया, ब्रांड प्रमोशन और सेलिब्रिटी गर्व का भी सवाल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने सोनू सूद को इस मामले में समन भेजा है, जिसमें 24 सितंबर को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में उनके बयान दर्ज कराने की मांग की गई है। ईडी जांच कर रही है कि क्या इस ऐप से जुड़े फाइनेंशियल लेन देन और प्रमोशनल एंगेजमेंट्स में कोई अनियमितता तो नहीं हुई। इस मामले में पहले से कुछ बॉलीवुड हस्तियों और क्रिकेटरों का नाम आ चुका है, जैसे कि उर्वशी रौटेला, मिमी चक्रवर्ती, शिखर धवन और सुरेश रैना। जानकारी ये भी है कि जांच एजेंसी PMLA के तहत इस प्रकरण की पैरवी कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि ये सिर्फ विज्ञापन की सीमा से बाहर चला गया हो। जैसे जैसे इसकी कहानी सामने आ रही है, वैसे वैसे सवाल बढ़ते जा रहे हैं। क्या एक अभिनेता का चरित्र और सामाजिक छवि इस तरह से प्रभावित हो सकती है? सोनू की लोकप्रियता कोविड काल में उनकी मदद से उभर रही है। अस्पतालों की सुविधा, पलायन श्रमिकों की सहायता आदि में उनकी पहल ने लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई है। लेकिन अब जब जनता कह रही है कि कितने सितारे केवल नाम के ही हीरो रहते हैं और इसके पीछे के कथित सट्टेबाजी प्रमोशन की दुनिया कितनी गहरी है, ये मामला मानो सिर्फ कानून नहीं बल्कि नैतिकता का भी प्रश्न बन चुका है। इस प्रकरण की एक और पेचीदा बात ये भी है कि सम्मन सिर्फ एक बुलावा नहीं है बल्कि सार्वजनिक विश्वास की परीक्षा है। जब किसी कलाकार जिसे लाखों लोग प्रेरणा मानते हैं पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो उसे सिर्फ वह कलाकार नहीं बल्कि उसकी टीम, उसकी ब्रांड, उसके सोशल मीडिया सब प्रभावित होते हैं। प्रचार अभियान यानी प्रमोशनल कैंपेन्स, विज्ञापन यानी एड्स, इंडोर्समेंट, ये सब चीजें अब कानूनी और नैतिक दोनों ही तरह से जांच के दायरे में आ रही हैं। ईडी की जांच ये जानने की कोशिश करेगी कि सोनू सूद ने इस ऐप के विज्ञापन के लिए तय फीस प्राप्त की थी या नहीं, और क्या उसका प्रमोशन इस तरीके से हुआ कि वो ऐप के उपयोगकर्ताओं को लुभाने वाला हो, जिसमें कोई चोरी छिपी शर्त या रीड फ्री टेल शामिल हो। साथ ही ये भी देखना होगा कि वित्तीय लेन देनों में कहीं से मनी लॉन्ड्री का कोई धब्बा या नहीं। फिल्म उद्योग में विज्ञापनों के साथ हस्तियों की भूमिका पर हमेशा उठते सवालों को ये मामला और स्पष्ट बनाएगा। फैंस और आलोचक दोनों ये पूछ रहे हैं कि क्या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का अधिकार होना चाहिए अगर उन उत्पादों या सेवाओं से जुड़ा हो जो कानूनी या नीतिगत रूप से विवाद में हो। क्या सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर होना पर्याप्त बचाव है या फिर कानूनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? इस तरह के मामलों में न्यायालय ये तय करेगा कि प्रमोशनल सामग्री और विज्ञापन की सीमा कहाँ होती है और हस्तियों का सामाजिक प्रभाव किस तरह न्याय के दायरे में आ जाता है। 24 सितंबर की पूछताछ में बड़ा मुठभेड़ होने वाला है। ईडी को जवाब चाहिए कि पूर्व में कितनी बार सम्मन भेजे गए, कितनी बार लोगों को उपस्थित हुए या नहीं हुए, और उस संबंध में क्या दस्तावेज उपलब्ध है। सोनू सूद की ओर से कानूनी टीम क्या जवाब देती है और ईडी ये कैसे साबित करता है कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सट्टेबाजी ऐप में वित्तीय धंधे में उनकी भूमिका है, ये देखना अभी भी बाकी होगा। इस मामले में मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया डिस्कशन और पब्लिक ओपिनियन की भूमिका अहम होगी। जब तक आधिकारिक निर्णय नहीं आ जाता, ये मामला केवल बॉलीवुड खबरों की श्रेणी तक सीमित नहीं रहेगा। ये इंटरनेट युग के मशहूर हस्तियों, कानून और सार्वजनिक विश्वास के बीच संबंध में एक बड़ी कहानी बन चुका है। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।